कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आखिरकार अमेरिका की तरफ से फैक्ट शीट को जारी कर दिया गया है और इन सब के बीच में पीयूष गोयल ने क्या मजाक बनाया, सर्जियो गोर के सामने क्या कह डाला है और सबसे बड़ी चीज चाइना क्यों खाली कर रहा है अमेरिका की ट्रेजरी को। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। चीन को डोनाल्ड ट्रंप चीन की ही तरह जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अब कैसे? तो चीन की आदत क्या है? चीन की आदत ये है, जब उनसे कोई बात करता है या दुनिया के सामने वो जब आते हैं तो वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम तुम्हारे मित्र हैं। अब ये कंडीशन आप देखेंगे वियतनाम के साथ भी। जब शी जिनपिंग वियतनाम पहुंचते हैं, कहते हैं हम तो रिश्तेदार हैं, बीच बीच में हमें मिलना चाहिए। और ऐसा ही वो फिलीपींस के साथ भी करते हैं, जापान के साथ भी करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि मुझे तुम्हारी जमीन हड़पनी है तो फिर अंदाज बदल जाता है। अमेरिका का अंदाज शुरुआती दौर में ये रहता था कि वो अपने आप को बॉस समझते हैं, हम ये लेंगे तो लेंगे। वेनेजुएला को लेकर भी आपने देखा, या फिर कनाडा को लेकर भी। पर अभी डोनाल्ड ट्रंप कौन सा गेम खेल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन ये कह रहा है कि नहीं भाई, अब चाइना को ना हम अपने लिए कोई चेतावनी नहीं समझते हैं, हम दुश्मन थोड़ी समझते हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई रिश्ते अच्छे हो। और डोनाल्ड ट्रंप जा भी रहे हैं, अप्रैल महीने में मुलाकात भी होगी। यानी क्या सचमुच में चाइना को ये अपना दुश्मन नहीं समझते? तो डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग की तरह खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चाइना इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि उसे ये ट्रिक खूब अच्छे से पता है। अब का एग्जाम्पल देखिए, अमेरिका की तरफ से चाहे जितनी अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हो, लेकिन किया जा रहा हो खराब, जैसे वेनेजुएला पर अधिग्रहण की कोशिश या फिर ईरान के ऊपर एक्शन, इन दोनों से चाइना को डायरेक्ट चोट पहुंचने वाली है। तो इस चीज को चीन बहुत अच्छे से समझता है कि वही वाला गेम हमारे साथ खेलने की कोशिश हो रही है। चाइना ने क्या किया है? चाइना ने अपने बैंकों को कहा है, ये ब्लूमबर्ग की खबर है, कि आप धीरे धीरे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को कम करिए, होल्डिंग्स को सीमित कीजिए और बचिए। अब ये अगर सच है जो ब्लूमबर्ग छाप रहा है, चाइना से तो जल्दी कोई बात निकल कर आती नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि चाइना एक लंबी तैयारी कर रहा है अमेरिकी बॉन्ड्स में आ रहे उतार चढ़ाव को देखते हुए, और कल को चाइना अगर कोई एक्शन ले तो कोई बहुत बड़ी बात ना हो। इसलिए होल्डिंग को वो चाह रहे हैं कि मौखिक रूप से कहा जा रहा है कि ये कहा गया है, लिखित रूप से नहीं कहा गया है, कि बैंकों को कहा गया कि आप अमेरिकी सरकारी बॉन्ड को अब ज्यादा न खरीदें, और अगर आपके पास बहुत ज्यादा है तो धीरे धीरे उसका एक्सपोजर कम करें। अब ये जो निर्देश है वाणिज्यिक बैंकों पर लागू किया गया है जो व्यापार कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब ऐसे समय में जबकि अमेरिकी ट्रेजरी बाजार में दबाव है, जैसे कि S&P 500 इंडेक्स रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहा है, लेकिन ट्रेडर्स आर्थिक डेटा का इंतजार कर रहे हैं। अब अगर भारत की बात करें तो आपको याद होगा, भारत ने साफ साफ कहा, भारत के द्वारा ये बयान दिया गया कि हम अमेरिकी बॉन्ड्स या अमेरिकी ट्रेजरी में कुछ कमी नहीं ला रहे हैं। और इससे पहले सर्जियो गोर की मुलाकात भी हुई RBI के गवर्नर के साथ। अब इन सब सीन के बीच एक और चीज देखने को मिली कि अमेरिका की तरफ से एक फैक्ट शीट लाया गया। चूंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि दोनों देशों के बीच में कौन से एग्रीमेंट हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी भाषा में इस बात को बताया कि हमारे बीच क्या क्या हुआ है और आगे क्या क्या होगा। यहाँ पर इन्होंने साफ किया कि हमारा जॉइंट स्टेटमेंट फ्राइडे को रिलीज हो गया है। इसके अलावे हम आगे बढ़ रहे हैं एग्रीमेंट साइन करने के लिए, और दोनों देशों के बातचीत के बाद हमने 25% टैरिफ हटा दिया है। ये बात भी यहाँ साफ की गई, और ये भी कहा गया कि अब भारत हमारे साइड में है, रिलेशनशिप को ट्रेड के रूप में बढ़ाना चाहता है, इसलिए हमने 25 से अब 18 कर दिया। जाहिर सी बात है, इतने ज्यादा पंगे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब काम किया है तो थोड़ा तो क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। बस ये समझ लीजिए कि वही सब कुछ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में है। एक और चीज जो जोड़ी गई कि डिजिटल टैक्स
भारत हटा देगा। वैसे इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये पहले ही हट चुका है साल 2024 में और कथित तौर पर 2025 में। बस यहाँ पर एक कंफर्मेशन दिया गया है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अमेरिका ने इस चीज को स्वीकार किया कि नहीं, सब पे 0% नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिन पर ज्यादा भी है। तो यहाँ एक कंफर्मेशन मिला है कि एकदम से 0 टैरिफ सभी चीजों पर, अमेरिका के सभी चीजों पर नहीं लगी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा धमाका नहीं है, बस एक डिजिटल टैक्स को लाकर ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम अपर हैंड पे रहे हैं। वैसे एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ, स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप सुने। But Sergio pointed out one very important factoid. The US lost a match by 18%. And a very humble request I made to him was suggestion that if only you had made the reciprocal tariff 0, you could possibly have won the match. ये क्रिकेट मैच के बाद देखने को मिला, जब क्रिकेट मैच में अमेरिका की टीम हार गई और इसके बाद एक मुलाकात हो रही थी सर्जियो गोर के आवास में। एक डिनर का आयोजन किया गया था। यहाँ पर पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका 18% से हार गया, ट्रेड डील 0% कर देते तो जीत जाते। ये एक मजाक है जो मजाक किया गया। वैसे तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि अगर ये वीडियो ट्रंप तक पहुंच जाए तो न जाने ट्रंप फिर से क्या कर दे। खैर, ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है कि ट्रंप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि व्यापार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और भारत अपने लिए बहुत सारे रास्ते बना चुका है। यूरोपीय यूनियन से डील, इसके बाद और भी कई सारे देशों के साथ डील। तो भारत के पास रास्ता है। अमेरिका का रास्ता धीरे धीरे लिमिटेड हो रहा है। भारत इतना बड़ा बाजार है कि भारत के लिए रास्ते और भी खुलेंगे और ये जो टैरिफ का झटका है वो अब समाप्त हो चुका है। खैर, पीयूष गोयल जी से एक पत्रकार ने पूछा भी कि क्या आप लोग जब ट्रेड डील कर रहे थे तो कोई टेंशन वाली बात हुई, क्या कोई ऐसी नौबत आ गई थी कि गाली गलौज तक की बात हो? तो बड़ा अच्छा जवाब दिया ट्रेड डील को लेकर इन्होंने। Trade will help further cement the relationship. But we have a fantastic partnership in the Quad. We have a fantastic partnership on critical minerals. Our technology partnership is strong. Our partnership on critical minerals, partnership on defense. It's a strategically very important partnership between the two largest democracies in the world. It's a partnership that affects all of humanity and the globe. The world. इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हमने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी डील को फाइनल किया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।